गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका जो ओबी का भी क्लास है, तो अभी आपका टॉपिक है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग आपका टॉपिक है, इसके बारे में बात करेंगे। लर्निंग क्या है कि आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है कि किसी भी इंसान के बिहेवियर में, ह्यूमन के बिहेवियर में एक परमानेंट चेंज लाता है। ठीक है, लर्निंग जो है आप कुछ सीखते हैं तो आपसे क्या होता है कि आपका जो बिहेवियर होता है उसमें एक परमानेंट चेंज लाता है, जो कि आपका एक्सपीरियंस के रिजल्ट पे आपका जो भी परमानेंट चेंज होता है वो आपका एक्सपीरियंस के रिजल्ट पे आपका होता है। ठीक है, तो लर्निंग क्या है कि आपके अंदर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार आदमी सीखता रहता है। ठीक है, और क्या होता है कि किसी भी इंसान के अंदर के बिहेवियर के अंदर ये परमानेंट चेंज लाता है। और ये क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस पे ऐसा आपका चेंज आता है, किसी भी एक्सपीरियंस का रिजल्ट पे आपका चेंज आता है। ठीक है, जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, मतलब कुछ बिहेवियर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कुछ बिहेवियर क्या होता है कि सिंपल होता है। जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है वो लर्न बिहेवियर होता है, आदमी सीखता है। जो कॉम्प्लेक्स आपका जो बिहेवियर होता है वो आप जरूर वो बिहेवियर जो है आप दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपको प्रिडिक्ट करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए लर्निंग को, ठीक है, या हम अगर प्रिडिक्ट या एक्सप्लेन करना चाहे लर्निंग के बारे में, तो हमको समझना पड़ेगा कि मतलब लोग कैसे लर्न करते हैं, लोग कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो अगर हमको प्रिडिक्ट करना है या एक्सप्लेन करना है बिहेवियर के बारे में, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लोग कैसे लर्न करते हैं। ठीक है, लर्निंग क्या है कि लर्निंग बिहेवियर में चेंज लाता है, आपके बिहेवियर में चेंज लाता है लर्निंग। ठीक है, और क्या है कि हम लर्निंग को ऐसे नहीं देख सकते कि ये जो है आपका बिहेवियर में चेंज लाया है, और ये क्या है कि ये कंसिक आपका कंसिक्वेंस है। एक तरह से कंसिक्वेंस किसका है, लर्निंग का। आपका बिहेवियर में जो चेंज आता है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि हम जो आपका कंसिक्वेंस है लर्निंग का, उसी की बदौलत आपका क्या हुआ है कि आपका बिहेवियर में चेंज आया। ठीक है, लर्निंग क्या है कि आपके एटीट्यूड में भी चेंज लाता है, इंडिविजुअल्स के एटीट्यूड में बहुत लार्ज एक्सटेंट तक। ठीक है, तो लर्निंग क्या है कि आपके इंडिविजुअल के एटीट्यूड में चेंज लाता है टू ए लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, और कोई भी इंडिविजुअल जो है वो किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है किसी इंस्ट्रक्शन को लेकर के, तो वो एक खास मैनर में करता है। और वो क्या है कि वो लर्निंग के बदौलत ही वो करता है। आदमी सीखता है तभी वो क्या है कि किसी खास सिचुएशन में वो रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है किसी खास इंस्ट्रक्शन को किसी खास मैनर में। वो क्या है कि वो लर्निंग के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो लर्निंग क्या है, लर्निंग को अगर डिफाइन किया जाए तो लर्निंग हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, assimilating and internalizing cognitive, motor or behavioral inputs for their effective and varied use when required, leading to an enhanced capability leading to an enhanced capability for making लर्निंग मोर इफेक्टिव। तो लर्निंग क्या है कि लर्निंग को अगर डिफाइन किया जाए तो लर्निंग को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि लर्निंग एक तरह का प्रोसेस है। लर्निंग क्या है, लर्निंग एक तरह का प्रोसेस है जिससे क्या है कि आप एक्वायर करते हैं, उसके बाद एसिमिलेट करते हैं और फिर इंटरनलाइज करते हैं अपने कॉग्निटिव मोटर को। ठीक है, और आपका जो बिहेवियरल इनपुट्स होता है, ठीक है, किस लिए होता है ताकि इफेक्टिव या वैलिड यूज आप उसका कर पाए। जो भी चीज आप एक्वायर किए हैं, एसिमिलेट किए हैं या इंटरनलाइज किए हैं अपने ब्रेन के अंदर या अपने कॉग्निटिव के अंदर मोटर में, तो ये जो बिहेवियरल इनपुट्स है वो क्या है कि उसका आपको, और क्या लर्निंग के से ही आपका बिहेवियर में चेंज आता है। तो बिहेवियर जो इनपुट है ये एक्वायर, एसिमिलेट या इंटरनलाइज करने का, तो इसमें क्या है कि आपका जो भी इफेक्टिव या वैलिड यूज उसका बाद में आप कर पाइएगा। आप सीखते हैं तभी तो आप उसका यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो फिर उसका आप क्या कीजिएगा कि इफेक्टिव वे में या वैलिड अलग अलग तरीके से आप उसका यूज कीजिएगा जब उसका जरूरत होगा। उससे क्या होता है कि आपका कैपेबिलिटी भी बढ़ता है, आपकी कैपेबिलिटी में एनहांसमेंट होता है ताकि आपका लर्निंग जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव बन पाए। ठीक है, जिससे आपका लर्निंग होता है कि और ज़्यादा इफेक्टिव बन पाता है। तो डिफिनेशन क्या हुआ लर्निंग का, लर्निंग हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, एसिमिलेटिंग या इंटरनलाइजिंग कॉग्निटिव, मोटर और बिहेवियरल इनपुट्स for their effective and varied use when required, leading to an enhanced capability for making learning more effective। ठीक है, क्या मतलब निकल के आता है इससे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, जब लर्निंग का पहला स्टेप क्या होता है कि नया नॉलेज को एक्वायर करना और उसको समझना। मतलब नॉलेज को, नया नॉलेज को आप एक्वायर करते हैं और उसको आप समझते हैं। तो पहला स्टेप लर्निंग का क्या होता है, एक्वायरिंग
न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉग्निशन, जो आपका ब्रेन आपका जो समझता है, ठीक है। तो पहला स्टेप लर्निंग का हुआ। सेकंड स्टेप क्या है कि एसिमुलेट करना और रिटेन करना नए इनपुट्स को लंबे समय तक, मतलब जो आपने सीखा उसको क्या करेंगे आप कि उसको एसिमुलेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसको रोक रोक कर रखने की कोशिश करेंगे अपने दिमाग में। आप उस मेमोरी को रिटेन करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपने नया इनपुट, आपने नया चीज सीखा है, फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लंबे समय तक आप उसको रिटेन करने का कोशिश करेंगे। इसलिए ताकि जब उसका जरूरत पड़े उस चीज, उस मेमोरी का, या उस जो चीज आपने रिटेन करके रखा है, ठीक है, या रोक के रखा है, ठीक है, नए इनपुट्स को, तो उसका जब आपको जरूरत पड़े तब आप उसको रिट्राइव कर पाए, या उसको आप ला पाए अपने दिन, ठीक है। तो उसका आप यूज कर पाए। रिट्रीव रिट्रीव क्या हुआ कि आपको किस चीज को आप रिट्रीव करते हैं, मतलब आप उस चीज को वापस वहां से लाते हैं, ठीक है। तो जब आपको जरूरत पड़े तब आप उसको, जो भी आपने एसिमुलेट कर के रखा है या रिटेन करके रखा है नए इनपुट्स को, तो उसको आप क्या करें कि आप जब आपको जरूरत, लंबे समय तक आप उसको रखिएगा अपने मेमोरी के अंदर, और जब आपको जरूरत पड़ेगा तब उसको आप उसको क्या है कि रिट्रीव कर पाएगा, ठीक है। जो नए इनपुट्स हैं, ठीक है, न्यू इनपुट शुड नॉट बी लूज बंडल्ड इन द मेमोरी ऑफ द इंडिविजुअल। अब जो नए इनपुट्स है वो क्या है कि कभी भी लूज बंडल में नहीं होना चाहिए, किसी में इंडिविजुअल का मेमोरी में लूज बंडल में नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि इट मस्ट बी लिंक्ड विद ईच अदर इन ए कोहेसिव मैनर फॉर दैट मेक सेंस। अब किसी चीज को आप सेपरेट सेपरेट अलग अलग करके सीखेगा तो क्या होगा कि वो लूज बंडल में रहेगा, और आप अगर उसको लिंक करके रखिएगा, दो तीन चीज से जोड़ के रखिएगा, तो क्या है कि वो आपका कोहेसिव मैनर में रहेगा और कुछ सेंस उसका जरूर बनेगा। कुछ अगर किसी चीज का सेंस नहीं बनेगा तो फिर आप उसके दिमाग में वो बहुत दिन तक वो बात रह भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप क्या है कि आप उसको लिंक करके रखिएगा ताकि उसका कोई सेंस बने, ठीक है। इफेक्टिव लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरनलाइजेशन ऑफ न्यू इनपुट्स दैट आर एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इफेक्टिव लर्निंग को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, ठीक है, बाय इंटरनलाइजिंग, नए इनपुट को आप क्या करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं या अपने ब्रेन के अंदर डालते हैं, जो आपने एनवायरनमेंट से एक्वायर किया है या आपने एनवायरनमेंट से सीखा है, ठीक है। नए इनपुट्स को एक्विजिशन करने के बाद क्या है, ये इंडिविजुअल, जो भी इंसान जो नया इनपुट सीखता है, उसके लाइफ, उसके स्टाइल, उसके पर्सनालिटी, उसके हैबिट्स, उसके पर्सनल सिस्टम में ये आ जाता है, ठीक है। तो आपने जो नया इनपुट आप जो सीखते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि वो आपका इंडिविजुअल का पार्ट बन जाता है, उसके लाइफ का पार्ट बनता है, ठीक है, उसके स्टाइल का पार्ट बनता है, उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बनता है, उसके हैबिट का पार्ट बनता है, और उसके वैल्यू सिस्टम का ये पार्ट बन जाता है, ठीक है। ये क्या है कि ये जो भी इंडिविजुअल का कॉग्निटिव सिस्टम है या ब्रेन का जो मेमोरी सिस्टम है, तो उसका ये पार्ट बन जाना चाहिए, ठीक है। जो भी आपने नया चीज एक्वायर किया है, ठीक है, जो भी नया इनपुट आपने एक्वायर किया है वो आपकी ब्रेन का या मेमोरी का एक पार्ट बन जाना चाहिए, ठीक है। एक जो बिहेवियरल साइंटिस्ट है, ठीक है, मे हैव गेन्ड द न्यू नॉलेज ऑफ कोलैबोरेशन टू ओवरकम कॉन्फ्लिक्ट, he should therefore display collaborative attitude in his behavior and should not बी हैबिट बाउंड ऑफ बीइंग एडमेंट एंड फिजिक। कोई बिहेवियरल साइंटिस्ट है वो क्या है कि जो भी उसने नया नॉलेज जो भी उसने गेन किया है, ठीक है, तो वो कोलैबोरेशन से गेन किया है और कंफ्लिक्ट को ओवरकम करके उसने गेन किया है, ठीक है। और ये जो भी है उसके वो क्या है कि उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा अपने कोलैबोरेटिव एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर कोलैबोरेटिव एटीट्यूड में। और ये क्या है कि उसके रिजिड या उसके एडामेंट जो हैबिट है उसमें ये आपको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। देयर इज नो यूज इफ द न्यू नॉलेज और स्किल्स आर नॉट अप्लाइड इन द लाइफ। अगर जो भी आपने चीज नया चीज सीखा है, अगर आप उसका या नॉलेज या स्किल जो भी आपने सीखा है, अगर आप उसको लाइफ में अगर यूज नहीं कर पाते हैं, तो क्या है कि उसका कोई यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। दैट इट हैज नॉट बिकम द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, और क्या है कि वो इंडिविजुअल का जो पर्सनालिटी है उसका वो पार्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। इट विल हैव नो मीनिंग टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, और उसका लर्निंग के प्रोसेस में कोई मतलब नहीं रहेगा कि आपने उसको सीखा है, ठीक है। चौथा पॉइंट अगर बात करें तो लर्निंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी। लर्निंग अगर आप कुछ सीखते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी भी आता है आपका, ठीक है। इट शुड बी ट्रांसफरेबल, और आपने जो लर्निंग सीखा है वो आप दूसरे को ट्रांसफर भी करते हैं, ठीक है। If individual has learned management, he should not only be able to use it in business environment, but also to any other field like मैनेजिंग एजुकेशन सिस्टम। अगर किसी आदमी ने क्या है कि मैनेजमेंट करना सीख लिया है या मैनेजमेंट सीख लिया है किसी भी इंडिविजुअल ने,
तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसका बिजनेस इन्वायरमेंट में ही यूज करे, ठीक है। वो क्या है कि वो उसको अदर फील्ड में भी यूज कर सकता है। तो इस तरह लर्निंग क्या है, ट्रांसफरेबल है। जो भी चीज़ आपने मैनेजमेंट अगर सीखा है, मैनेज करना आपको आ गया है, तो वो क्या है कि आप उसका सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट में ही, जरूरी नहीं है कि उसका यूज करें, उसका यूज आप अलग जगह पे दूसरे फील्ड में भी कर सकते हैं। जैसे आप एजुकेशन सिस्टम को भी मैनेज कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी मैनेज कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो लर्निंग क्या है कि लर्निंग ट्रांसफरेबल है और क्रिएटिविटी को भी ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है। लर्निंग क्या है कि लर्निंग एबिलिटी है कि आप अपने नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हैं अलग अलग फील्ड में, अपने पूरे लाइफ स्पैन के लिए या अपने पूरे जिंदगी के लिए, ठीक है। तो लर्निंग क्या है कि लर्निंग को अगर कहा जाए तो लर्निंग मीन्स द एबिलिटी टू अप्लाई द नॉलेज इन वेरियस फील्ड थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। मतलब पूरे आप लाइफ स्पैन के दौरान क्या है कि आपने जो भी चीज़ आपने सीखा है, तो या आपने आपने जो भी नॉलेज आपने गेन किया है उसको आप अप्लाई करते हैं अलग अलग फील्ड में, ठीक है। न्यू नॉलेज स्किल और एनी अदर इनपुट रिसिप्ट शुड बी यूज क्रिएटिवली, ठीक है। जो भी आपने नया चीज सीखा है, नया ज्ञान सीखा है या नया स्किल सीखा है या ऐसा कोई भी इनपुट आपने रिसीव किया है, तो उसका आपको क्रिएटिवली यूज करना चाहिए, ठीक है। लर्निंग मीन्स परमानेंट चेंज। आप कोई चीज सीखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो परमानेंट चेंज आता है, आपके कॉग्निटिव या मेमोरी वाला जो बिहेवियर होता है उसमें क्या